Hi everyone, choreographer Ganesh Shivarkar on this side and you are watching my GSTV YouTube channel. सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड सीबीआई क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, दूसरी चीज़ें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों काम नहीं कर रही है, कंगना रनावत और आलिया भट्ट के बीच में क्या हो रहा है, गंगूबाई काठियावाड़ी से रिलेटेड और क्या खबर है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो एक हिम्मत बनती है मेरी और वीडियोज़ बनाने के लिए, थोड़ी सी चीज़ें खतरा उठाने के लिए और काम करने के लिए, टाइम निकालने के लिए। दूसरी एक सबसे पहली बात बता दूं कि बहुत दिन से कंगना रनावत पीछे पड़ी थी आलिया भट्ट के पीछे। क्या पड़ी थी वो बता रही थी अपनी बात, लेकिन बोल रही थी गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसी है, गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसी है, आलिया भट्ट उसमें बच्ची लग रही है, ये सब चीज़ें वो उसने बताई। तो उसके बाद कुछ दिन पहले उसने बताया कि श्याम कौशल, जो विक्की कौशल के पिताजी है, जो बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी फ्लॉप होने वाली है। ये कंगना रनावत ने अपने इस पे आलिया भट्ट को कहा। आलिया भट्ट ने उसके रिप्लाई में आज कहा, क्योंकि इतने दिन से आलिया भट्ट तो इसको बोल रही थी कि मैं रिप्लाई ही नहीं करूंगी। करण जौहर ने भी बोला होगा मत रिप्लाई कर, क्योंकि ये जब पीछे पड़ जाती है तो राइफल लेके पीछे पड़ जाती है। हर किसी को, बॉलीवुड पूरा का पूरा इंडस्ट्री इससे घबराता है, ये ना पीछे पड़े तो इससे रिप्लाई ही मत करो। लेकिन जब फिल्मों की बात आती है तो प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं भाई ये कचरा कर रही है पिक्चरों का, थोड़ा सा रिप्लाई करो। तो सॉफ्टली करण ने भी एडवाइस जरूर किया होगा आलिया को, तो आलिया ने सॉफ्टली एक रिप्लाई किया कंगना रनावत को कि ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है श्याम कौशल जी के लिए। ऑफ कोर्स रिस्पेक्ट से बात करेगी आलिया, ये पिक्चर फ्लॉप हो सकती है श्याम कौशल जी के लिए, लेकिन जनता के लिए नहीं। और ये श्याम कौशल वही है, श्याम कौशल वही है जो वीरू देवगन, ऑफकोर्स इसमें अजय देवगन काम कर रहे थे इसलिए वीरू देवगन का नाम लिया गया। और सच भी है ये कि बात सच है जो आलिया ने कही है कि वीरू देवगन, श्याम कौशल एक वक्त ऐसा था कि रोड पे घूम रहे थे भूखे प्यासे, तब वीरू देवगन ने उन्हें काम दिया, पैसे दिए, रोटी दी, भूख प्यास मिटाई। ये वो वीरू देवगन है। तो बात सही थी, वीरू देवगन जी ने बहुत लोगों का करियर सेट किया है। रोहित शेट्टी भी उसमें से एक है और बहुत सारे स्टंटमैन डायरेक्टर, बहुत सारे कोरियोग्राफर भी है, बहुत सारे एक्शन डायरेक्टर भी है। तो वीरू देवगन जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वीरू देवगन जी का नाम इसमें घुसेड़ के श्याम कौशल जी का और ये सब करके पता नहीं क्या है, जस्ट रिप्लाई देना था, इसके लिए ये रिप्लाई दिया। अब इसके रिप्लाई में कंगना बोलेगी, ज़रूर बोलेगी और ये सब चीज़ें करेगी। दूसरी चीज़ सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक न्यूज़ आई है सीबीआई की, सेम डायरेक्टर, सेम सुशांत सिंह राजपूत के डायरेक्टर है, उनके अंडर में जो ऑफिसर्स है वो सेम ऑफिसर में से एक ऑफिसर इस मिशन में था। मिशन क्या था? अहमदाबाद में रेलवे, जो रेलवे का पूरा इंचार्ज होते हैं और जो उसमें से एक मेन ऑफिसर है AK चौधरी, जो रेलवे जो होती है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक वगैरह जो चलती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई और वगैरह, वो उसके सप्लाई में काम कर रहे थे। उसमें घोटाला करने के चक्कर में AK चौधरी के उन्होंने रिश्वत ली, कहीं हवाला के चक्कर में AK चौधरी ने, उसमें रिश्वत की कीमत थी 15 लाख रुपए और उस 15 लाख में पूरे सीबीआई ने धाड़ मारी और AK चौधरी को पकड़ा और उसमें उनको अभी जेल में वगैरह डाला है, वो आगे की प्रोसीजर है। लेकिन समझने की बात यहाँ पे है कि सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए के लिए सीबीआई ऑफिसर, उसमें से एक ऑफिसर सुशांत के केस में काम करने वाला, उसको इतना टाइम मिल गया 15 लाख के चक्कर में, और सुशांत के केस में काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसमें से अब ये खबर मुझे कहाँ से मिलती है, और एक खबर और है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि इस केस में सीबीआई के कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो मीडिया को जिन्होंने बताया कि हम अंडरकवर ऑफिसर बनके अनऑफिशियल बेस पे काम कर रहे हैं सुशांत के केस में। ओके, अगर ऐसा है तो रिपोर्टर ने उनकी इन्वेस्टिगेट, क्योंकि रिपोर्टर से अच्छे इन्वेस्टिगेटर मैंने देखे नहीं है, क्योंकि वाकई में इंडियन एजेंसीज में, इंडियन नेशनल टीवी की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उनके ऑनर भले गलत हो सकती है कुछ नेशनल टीवी के, लेकिन रिपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं। ये न्यूज़ भी मुझे रिपोर्टर ने दी, और क्योंकि रिपोर्टर मुझे इसलिए न्यूज़ देते हैं क्योंकि वो सबसे पहले अपने नेशनल टीवी के जो भी चीफ एंड एडिटर होते हैं जो अलग अलग चैनल के, तो उनको देते हैं, वो डिसाइड करते हैं नेताओं को पूछ के कि ये न्यूज़ डालनी है कि नहीं। तो नेताओं की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि सुशांत की बात ही नहीं करनी, तो बेचारे वो रिपोर्टर क्या करेंगे, वो भी तो सुशांत के फैन है, वो बोलते हैं गणेश जी आप अपने यूट्यूब पे बोलो। अब प्रॉब्लम मेरा यहाँ पे है कि मैं अपने यूट्यूब पे बोलूँ, यहाँ कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर भी ठीक है, बोलना है।
तो मैं बता देता हूँ अपनी जिम्मेदारी, जितने भी लोग देखते होंगे उनको समझे। अब वहाँ दो बातें, एक 15 लाख की वजह से ये ऑफिसर्स यहाँ पे बिजी है, फिर भी सुशांत के केस में काम नहीं कर रहे। ऊपर से कहीं ना कहीं प्रेशर है सीबीआई को भी कि बात नहीं कर रही, नेशनल टीवी को प्रेशर है कि बात उसकी ना आगे बढ़ाए। दूसरी बात यहाँ पे भी आती है कि जो सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो रिपोर्टर ने उसके पीछे की निकाली, सर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, पूरा का पूरा केस बंद करके रख दिया है सुशांत का। ये लेकिन सीबीआई ऑफिसर भी रिपोर्टर्स को झूठ बोल रहे और वहां पे, चलो ये बातें होती रहती है। मेरा अभी सुशांत के फैन से ये कहना है कि पिछला मेरा एक वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने कहा है कि अब ये कैंडल मार्च, डोनेशंस वगैरह ये सब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन इससे इंसाफ अब नहीं होगा। अब बात है, अब अगर इंसाफ चाहिए तो हल्ला बोल, हल्ला बोल, और वो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं होगा। इस टाइप के प्रोटेस्ट से अब नहीं होने वाला, अब वो खत्म हो गया सीन। अगर चाहिए तो अभी हल्ला बोल, और वो करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर वही बात है, शांति से बैठो और जीवन के मजे लो। यही चाहते हो आप तो। क्योंकि मैं एक लास्ट में ये वीडियो बंद करने के पहले एक ही चीज बताऊंगा सुशांत सिंह राजपूत के फैन से। एक मेरे सीनियर ने, कॉलेज के सीनियर ने मुझे ये बात बताई थी कि दो दोस्त बैठे थे और एक दोस्त ने कहा, अगर हिम्मत है तुझमें, अगर हिम्मत है तुझमें तो ये मस्जिद की दीवार को हिला के दिखा, और अगर नहीं है तो मेरे साथ बैठ, 2 पैक पी और मस्जिद की दीवार को हिलता हुए देख। कहने का मतलब ये है, अगर हिम्मत है तो हल्ला बोल, हिला दे सीबीआई के ऑफिस को, हिला दे बीजेपी को, हिला दे शिवसेना को, हिला दे कांग्रेस को। तुम जनता हो, टैक्स पे करते हो, वोटिंग करते हो, सब कुछ तो तुम हो। अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर सिंपल सी बात है, खुश रहो, वीडियोस देखो, अलग अलग बातें में चिट चैट करो, यू विल बी हैप्पी फॉर दैट। ट्वीटिंग करो, ट्वीट करो, ये करो, वो करो, कैंडल मार्च करो, दैट्स ओके। Nothing will happen. If you want to change the system, change yourself first. Thank you so much.